विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक बड़े दिनेश जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि जो प्रयागराज में तीर्थराज प्रयागराज में बड़े स्तर पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। सर, आपने इससे पहले भी कई कुंभ अर्धकुंभ देखे हैं, तब के कुंभ में और इस बार के कुंभ में क्या बड़े अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं? केवल समझ का जो धर्म संस्कृति की सनातन परंपराएं हैं उनको समझने के कारण से पूर्व में सब व्यवस्थाएं होने का और बाद में बीच में कुंभ के समय में भी कार्यकाल के समय में जो आवश्यक ध्यान देना चाहिए उन सबको करा लेने के कारण से ये जो अंतर है, उससे पूर्व जो कुछ भी कुंभ हुआ 2013 का हुआ, तो 2013 में वो न तो परंपरा समझते थे न व्यवस्था समझते थे। कुंभ क्यों है, मान्यता क्या है और इसके लिए क्या आवश्यक व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, उनको जब इतना समझ ही नहीं तो निश्चित रूप से अंतर तो अपने आप दिखता है, आएगा ही अंतर निश्चित रूप से। धर्म संसद का भी आयोजन होने वाला है, तो उसमें हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति को मजबूत करने को लेकर क्या कुछ बड़े प्रस्ताव आ सकते हैं? विश्व हिंदू परिषद का धर्म संसद नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का मार्गदर्शक मंडल जो प्रतिवर्ष, तो इस बार कुंभ है इसलिए कुंभ में प्रयागराज के अंदर अपने सेक्टर 18 में जो मुक्ति मार्ग के चौराहे पर है, कल्प वृक्ष द्वार के निकट है, वहीं पर ही 24 जनवरी को दोपहर अपराह्न 2 बजे से प्रारंभ होगा। सभी हमारे देश भर के विभिन्न प्रांतों से जो सूची है केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की, वो सब आएंगे। उसमें चिंतन विषय होगा, विचार विमर्श होकर के समाज के सामने वो विषय आएंगे। एक मौलाना की तरफ से कहा गया कि जो प्रयागराज की जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो उन्हें किस प्रकार से संदेश देना चाहेंगे कि तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ पर सब? अब भाई उनको संदेश क्या देना है, उनकी नासमझी पर हंसी आने के अलावा और कुछ नहीं है। कुंभ परंपरा व्यवस्था सनातन धर्म की ये हजारों हजारों वर्षों से पहले की है। केवल 1400 वर्ष उनको जन्मे हुए हैं, तो उनको ये सब बातें कैसे कहने का हक है कि ये भूमि इस प्रकार से है? कोई अर्थ नहीं। थैंक यू। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक बड़े दिनेश जी, जिन्होंने महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता सहित कई सारे विषयों पर हमसे बात की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स प्रयागराज।